मैं तो इनको बहुत छोटा समझता था। बाद में इनके घर गया तो देखा इनकी तो बेटी भी इतनी बड़ी, तो छोटी सी लगती। तो हम तो इसको बेटी कहते हैं और बेटी रहेगी। आज आपके हस्बैंड भी नहीं आए? अच्छा, बिटिया भी नहीं आई। आज हम उनकी बिटिया को चांस देना चाह रहे थे, वो भी कुछ बोल लें, लेकिन वो बेचारी भी नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, ये इनका स्वागत तभी किया है हमने। आप अगर तैयार हैं तो सुना दीजिए साथ साथ, ठीक है? आपका ही नंबर था। हेलो, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण गोला दिल्ली से पिछले 15 सालों से इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स पर लिखती आ रही हूँ और एक लेखिका के रूप में जानी जाती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी स्वरचित कविता मत सराहो मुझे। मत सराहो मुझे मतलब आप मुझे सराहो मत, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फीमेल्स के लिए पोएम है, क्योंकि समाज में महिलाओं को लोग सराहते हैं और बहुत ही मतलब परेशान होकर सराहते हैं, तो हमें ऐसी सराहना नहीं चाहिए। तो बेटर है आप हमें सराहो ही मत, हमें चाहिए ही नहीं आपकी सराहना। तो उसी के ऊपर ये कविता मैंने लिखी है। मत सराहो मुझे, मुझे आदत है ऐसे जीने की। मत सराहो मुझे, मुझे आदत है ऐसे जीने की। नारी हूँ, नारी के लिए बनी शराब को पीने की। जब पाया था पहली बार कभी मैंने सफलता का रिपोर्ट कार्ड, सोचा था सराहेंगे मुझे भी मेरे पिता होकर बेताब। दो शब्द भी देगा उनके पास मेरा उत्साह बढ़ाने को। दो शब्द भी ना थे उनके पास मेरा उत्साह बढ़ाने को। कन्या की सफलता को कैसा सराहना, ऐसी सोच थी उनके दर्शाने को। मत सराहो मुझे, मुझे आदत है ऐसे जीने की। नारी हूँ, नारी के लिए बनी शराब को पीने की। ब्याह हुआ तो सोचा कि ससुराल में सब सराहेंगे। मेरे बनाए भोजन को अपनी उंगली तक खा जाएंगे। मगर नारी को सराहना मिलती नहीं इस जहान में। घर का काम करना है उसका फर्ज, यही लिखा है हर किताब में। इसलिए मत सराहो मुझे, मुझे आदत है ऐसे जीने की। नारी हूँ, नारी के लिए बनी शराब को पीने की। दफ्तरों में फाइलों के बीच फंसी मैं दिन रात कमर कसती रही। दफ्तरों में फाइलों के बीच फंसी मैं दिन रात कमर कसती रही। बॉस के सराहने की उम्मीद में कितनी बार ओवर टाइम करती रही। लेकिन प्रमोशन के वक्त फिर से पुरुष सहपाठी तमगा ले गया। प्रमोशन के वक्त फिर से पुरुष सहपाठी तमगा ले गया। मेरा ओवर टाइम सिर्फ कॉर्पोरेशन बनकर ऑफिस अपडेट्स में लिखा गया। इसलिए मत सराहो मुझे आदत है ऐसे जीने की। नारी हूँ, नारी के लिए बनी शराब को पीने की। धीरे धीरे मैं भी समझ गई कि नारी के लिए सराहने जैसा कोई शब्द नहीं। उसके द्वारा लिखे दो शब्द को पढ़ने तक का भी किसी के पास वक्त नहीं। इसलिए अब आदत हो गई है मुझे भी ऐसे ही जीने की, स्थिरता से भरे मन में जहर के दो घूंट पीने की। मत सराहो मुझे आदत है ऐसे जीने की। नारी हूँ, नारी के लिए बनी शराब को पीने की। अपने अंतर मन के भावों को अब मैं यहाँ इंटरनेट पर व्यक्त करने लगी। उस असफलता को सीने की सफल करने की कोशिश में भटकने लगी। अचानक से एक दिन अपने लिए फेसबुक के लाइक्स को देखकर मैं घबरा गई कि क्यों सराहा मुझे अनजान लोगों ने, जिनकी सोच में मैं इस तरह समा गई। मत सराहो मुझे आदत है ऐसे जीने की। नारी हूँ, नारी के लिए बनी शराब को पीने की। मैं रोने लगी बहुत जोर से, करती हुई ये चीख पुकार कि मत सराहो मुझे, मैं हूँ इस जग में सबसे बेकार। मुझे आदत हो चली है अब ऐसे ही जीने की। नारी हूँ, नारी के लिए बनी शराब को पीने की। मत सराहो मुझे आदत है ऐसे जीने की। नारी हूँ, नारी के लिए बनी
शराब को पीने की। बहुत अच्छे। गर सराहना ही है, गर सराहना ही है तो अपने आने वाली पीढ़ी में पैदा हो रही हर कन्या को सराहना, गर सराहना ही है तो अपनी आने वाली पीढ़ी में पैदा हो रही हर कन्या को सराहना, मेरी तरह उनके मन में पैदा हो रहे लड़का लड़की के हर भेद को मिटाना। कि तू नारी है इसलिए तेरे काम को न सराहेंगे हम, कि तू नारी है इसलिए तेरे काम को न सराहेंगे हम, क्या पता आपके सराहने से ही अपनी मंजिल पर वो भी रख दे अपने भी 10 कदम। धन्यवाद।